नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर एन की मस्ती पर फिर से आपको स्वागत है। एक बार देखिए, विज्ञान का आपका जो है 10वां चैप्टर चल रहा था मिरर वाला, जो जिसमें आपको दर्पण तो करवा दिए थे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब लेंस टॉपिक डालो। लेंस किसे कहते हैं भाई? पारदर्शी माध्यम जिसमें आर पार दिखाई देना चाहिए, वही लेंस कहलाता है, ये मानकर चलो। ठीक है। अब देखो, गोलीय लेंस है। गोलीय लेंस भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक उत्तल लेंस, और नंबर दो अवतल लेंस। इसके बाद में जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ये शेप होती है उसकी उत्तल लेंस की। अवतल लेंस होता है वो किनारों पर तो मोटा होता है, बीच में से पतला होता है, ये इसकी शेप है। ठीक है। क्योंकि ये किरणों को इकट्ठा करता है, जैसे ये प्रकाश की किरणें इस पर गिर रही है, तो ये क्या करेगा? उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करेगा एक बिंदु पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये क्या करता है? किरणों को फैलाता है। क्या करता है? किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। ये किरणों को इकट्ठा करता है उत्तल लेंस, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस है वो किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है, ये कैसे बनता है? अगर दो गोले ले लेते हैं हम और गोलों को अपन आपस में एक दूसरे को काटते हैं, तो ये जो लेंस बनता है ये आपका कौन सा लेंस कहलाएगा? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अगर हम दो गोले लेते हैं, उसको थोड़ा दूर दूर रखते हैं, तो इससे जो गोले से जो लेंस बनता है वो अपसारी लेंस या अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा, दर्पण में एक एक चीज थी, यहां सब कुछ डबल डबल हो जाएगा। जैसे इस गोलों का सेंटर है वो C1 है, इसका सेंटर वो क्या है? C2 है। इस गोले का सेंटर C1 है, इस गोले का सेंटर भी C2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी फोकस दूरी दो होती है, F1 होती है और एक F2 होती है। इसमें भी फोकस दूरी दो होती है, F1 और F2 होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपना पॉइंट आता है कि उत्तल लेंस है उससे संबंधित लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं के लिए वही केंद्र है। पहला है आपका वक्रता केंद्र। लेंस जिस गोले से बना है, लेंस जिस गोले से बना है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। एक लेंस में दो केंद्र होते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में लेंस जिस गोले से बना है उस गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या को आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। ये भी आपकी दो होती है, R1 R2। ठीक है। अब आता है फोकस दूरी। ये परिभाषाएं हैं, फोकस दूरी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी। ध्रुव कहां से आएगा? ये लेंस है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसका जो सेंटर है वो पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है। मान लो ये आपका फोकस बिंदु F है
तो यहाँ से P तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी फोकस दूरी। इसे छोटे f से लिखते हैं, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, छोटे f से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित परिभाषाएं और डायग्राम्स। अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसको अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी आपकी, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी इत्यादि, मुख्य अक्ष और ध्रुव, ठीक है। ये संबंधित लेंस से संबंधित परिभाषाएं थी। अब आप टॉपिक डालिए लेंस सूत्र। क्या टॉपिक डालोगे, लेंस सूत्र। ये क्या होता है अपना 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है बच्चों। उसमें प्लस था। दर्पण सूत्र क्या था, अगर मैं आपसे पूछता हूं दर्पण सूत्र लिखो तो आप क्या लिखोगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, ये आपका दर्पण सूत्र है। लेंस सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। ये आपका दर्पण लेंस सूत्र है। f क्या है, वही फोकस दूरी, वही नियम लागू है। अगर आपका उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल लेंस है फोकस दूरी माइनस की होती है, ठीक है बच्चों। v आपका है प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव तक दूरी, ये आपकी क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। u क्या है, बिंब जो वस्तु है, बिंब से ध्रुव तक की दूरी, ठीक है। ये आपकी दूरियां हैं। और इसमें भी ये है कि आपको अगर फोकल लेंथ नहीं पता है, रेडियस पता है आपको, तो रेडियस का आधा करोगे, त्रिज्या का आधा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सूत्र है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिखिए और याद कीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद पर आते हैं आवर्धन पर। आवर्धन यहीं पर देख लीजिए, आवर्धन में उसमें माइनस चिन्ह था, बस इसमें माइनस चिन्ह हट जाएगा। लिखिए, टॉपिक डालिए, इसको मिटाइए। क्या लिखोगे, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू, ये होता है आपका v/u, एक सूत्र तो ये है, ठीक है। या फिर मैं हिंदी में लिखूं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा में बिंब की दूरी, ये आपका आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा आवर्धन का एक और सूत्र होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन में h, m इक्वल टू h डैश अपॉन में h। h क्या है, h डैश क्या है, तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, ये आपका एक आवर्धन का अन्य सूत्र प्राप्त होता है। मुख्य बात यह है कि आवर्धन हम जब लेंस के अलावा दर्पण का ज्ञात किया करते थे तो वहां पर m इक्वल टू माइनस b/u हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर m इक्वल टू b/u होगा, माइनस का सिंबल नहीं आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। आवर्धन का आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। उदाहरण नंबर 10.3, उदाहरण 10.3 को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी समतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखो अवतल लेंस है, फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में आएगी। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 10.3 है, f इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद में कह रहा है बिंब को लेंस की दूरी पर रखो कि उसके द्वारा बिंब का लेंस 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब बने मतलब b आपको दे रखा है कितना बने? 10 सेंटीमीटर दूर बने प्रतिबिंब। मतलब ये आपका अवतल लेंस है, यहाँ कोई बिंब रखा गया है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इधर बन रहा है का मतलब माइनस में आएगी। ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का। ठीक है बच्चों। तो b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करें। आपको m का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अब हम दिस इंप्लाइज, सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है। 1/f का मान कितना है? माइनस का 15 बराबर 1 माइनस का 10 माइनस 1/u। ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे? u वाले सिस्टम को इधर ले जाएंगे और 1/15 को उधर ले जाने में फायदा है। तो 1/u प्लस का हो जाएगा 1 माइनस का 10 और ये 1/15 प्लस का हो जाएगा। ठीक है। 1/u बराबर एलसीएम 30 आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 1/u बराबर माइनस 1/30, माइनस 1/30। तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होता है। लेकिन हमें तो m चाहिए, m मतलब v/u। तो m बराबर v कितना है? v हमारे पास है माइनस का 10 बटे में u कितना है? माइनस का 30। 0 से 0 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर 1/3 आपका आवर्धन आ जाएगा। ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। f का मान है यानी कि फोकस दूरी है, माइनस की क्यों ली गई है? क्योंकि ये अवतल लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। इसके बाद में v 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये आपका लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र में जो जो वैल्यू है रख देते हैं। 1/f का -15, 1/v का -10 बराबर 1/-u। 1/u इधर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/15 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 30 एलसीएम आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, माइनस का 1/30। v बराबर कितना आ गया? u बराबर आपके पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। m बराबर क्या होता है? v/u। m बराबर v कितना है आपके पास? v आपके पास है माइनस का 10 और u कितना आया था? माइनस का 30। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, 1/3। ये 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4। चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10.4 देखिए। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा एक बिंब है। बिंब मतलब ऑब्जेक्ट है, मतलब आपको h दे रखा है। h आपको दे रखा है कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस का है। और फोकस दूरी किसी उत्तल लेंस के, देखो उत्तल लेंस के प्रश्न में ही होता है ज्यादा जानकारी, तो आप थोड़ा ध्यान दे दो। फोकस लेंस 10 सेंटीमीटर, फोकस लेंस की आपकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो प्लस क्या आ जाएगी भाई? क्योंकि कैसा है ये? उत्तल लेंस। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उत्तल हो तो प्लस, अवतल हो तो माइनस। इसकी प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। u भाई साहब कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। u हमेशा मैंने क्या कहा था? माइनस का होता है। ठीक है।
चाहे तो मिरर हो तो चाहे तो लेंस हो, उसके सामने ही रखोगे भाई बिंब को, तभी तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो सकेगा। दिस इंप्लाइज, ये आपके पास सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये लेंस का फॉर्मूला है। दिस इंप्लाइज 1/में प्लस का 10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/में माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15, 1/15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम 30 आ जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम 30 कैसे आया, इसको देखो, 15 और 30 का एलसीएम ले रहे हो, 10 और 15 का एलसीएम लोगे, 2 का भाग जाएगा, 2 पंजा 10, 15 में नहीं जाएगा, 5 तिया 15, 3 में जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 पंजो 15, 15 दूनी 30 आ गए ना 30। वैसे भी आप 15 और 30 का लोगों तुम तो ले सकते हो आप। कितना आ गया अपने पास, 1/30 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस का वो आपका v आया है। अभी तो क्या आया है, v प्राप्त हो गया। अब आपको एक तो h चाहिए, हाइट चाहिए, और एक आपको चाहिए m चाहिए, ठीक है। इसको उतारिए एक बार, इसके बाद इसी क्वेश्चन को और कर रहे हैं अभी, इसके बाद यहीं पर कर देते हैं इस जगह में, ठीक है। देखो 1/v आ गए आपके पास। आप जानते हो कि m बराबर क्या होता है, m बराबर v/u होता है। तो m बराबर v कितना आया भाई, 30 आया, और u कितना आया, माइनस का 15 है। तो m बराबर में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, माइनस का 2m आ गया। m कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास v है, u है, m है, h दे रखा है, h डैश और पूछा है। हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, h अपोन में h डैश होता है, ठीक है बच्चों, h डैश अपोन में h होता है, ठीक है। इसके बाद में m का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, h डैश पता नहीं है, h कितना है, 2 है, ठीक है। 2 दूनी 4, h डैश बराबर माइनस का 4 आ गया। अब आप दोनों से देखकर स्पष्ट कर सकते हो कि आपका मैग्निफिकेशन भी आपका माइनस में आ रहा है, h डैश भी माइनस में आ रहा है। इसका मतलब जो बिंब बनेगा उसका साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। एक बार दोबारा से देखिए, सवाल में दे रखा था एक बिंब की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये उत्तल लेंस है, अवतल नहीं है, उत्तल है, इसलिए प्लस लिया, ठीक है। u बराबर -1/में, u कितना है बच्चों आपका, -1/15 है। अब आपने क्या सूत्र लगाया, 1/, लाइन सूत्र लगा दिया, 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। एलसीएम कितना लिया, 30, 15 एकम 15, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, कितना बच गया, 1/30, 1/v की वैल्यू आ गई। v बराबर कितना हो जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू आपके पास 30 प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद में क्या करोगे, m बराबर v/u होता है, m बराबर v 30 है और u माइनस के 15 है, 15 दूनी 30, माइनस का 2 आपका m आ गया। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि m बराबर में h, ये क्यों लगा रहे हैं, m निकल गया, फिर भी m का सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि h दे रखा है और h डैश का मान आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आप m का सूत्र दोबारा से लगाना पड़ रहा है। तो m बराबर में h डैश अपोन में h होता है, m की जगह माइनस का 2, h डैश पता नहीं है, h का मान 2 दे रखा हुआ है पहले से, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, h डैश बराबर 2 दूनी 4, वो भी किसका, माइनस का। इससे हमें स्पष्ट होता है कि वस्तु का आकार है वो वस्तु से छोटा होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आता है अपना लेंस की क्षमता। इस लेंस की क्षमता के बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर को जो है एक बार दो वीडियो में खत्म किया है, दोनों वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और नए हो तो दूसरों के पास शेयर करें, ठीक है। लेंस की क्षमता ये टॉपिक है,
ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखो। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र P पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है? P बराबर में 1/f, जहां f क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। लेकिन यहां पर एक मस्ट काम क्या है कि फोकस दूरी विल बी ऑलवेज इन मीटर। फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मात्रक क्या है? मात्रक लिखिए, अति इंपॉर्टेंट है, सवाल एक नंबर का आ जाएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से डिनोटेट करते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा मीटर में होती है, या इसका मीटर इनवर्स भी मात्रक होता है। वैसे डायोप्टर चलन में है, इसलिए डायोप्टर ही आपको याद करना है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर में 1/f होता है। f आपको फोकस दूरी दे रखी है, वो मीटर में होनी चाहिए। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो एक से अधिक लेंस है आपके पास, तो उसको जोड़ना है, तो उसकी क्षमता को कैसे जोड़ोगे? P बराबर में P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 Pn। तो लेंस की क्षमता है उसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है, सीधा जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्या किसी लेंस की क्षमता माइनस में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेंस की क्षमता प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए इधर देखिए, क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसी से संबंधित क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता बताओ। क्षमता ज्ञात करो। ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात करो। मैंने क्या बताया? P बराबर में 1/f होता है। P बराबर में 1/f का मान 25 है, परंतु सेंटीमीटर है, इसलिए 25/100 करेंगे, मीटर बनाएंगे तो, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 100/25, 25 चौका 100। P कितना आ गया? 4 डायोप्टर। देखो प्लस का आया है ना 4, कहीं माइनस का जिक्र नहीं इसमें, तो P का मान प्लस का 4 आ गया। अब देखो P का मान आपके प्लस का 4 आ गया। क्यों प्लस का आया? क्योंकि उत्तल लेंस था भाई साहब। अगर मान लो अवतल लेंस होता तो P का मान माइनस में भी आ सकता था, वो आप उस जगह देखिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस जगह करा देता हूं। ठीक है, यदि किसी अवतल लेंस की, देखो अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात करो। समझ गए? यदि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब देखो बेटा, अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। मैंने बताया थी, क्वेश्चंस कराए थे तब भी। तो f आपके पास कितना है बच्चों? माइनस का 20 सेंटीमीटर। मीटर बनाओगे तो -20/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ और आगे से लिख देता हूं मैं, -20/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ लेंस का सूत्र लगाइए। P = 1/f होता है, तो P = 1/f का मान कितना है? -20/100। 100 ऊपर जाएगा, तो P = कितना आ जाएगा? 100/-20, 20 × 100, ये माइनस क्या आ गई? P = -5, ये आपका
डायोप्टर, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी है उसके आधार पर लेंस की क्षमता का परिकलन किया जाता है। अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है, इसलिए अवतल लेंस की जो क्षमता है वो भी माइनस में आएगी, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए जो है उसकी क्षमता भी कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। इसके अलावा देखो आपको पता होगा कि जैसे मान लो किसी के दूर दृष्टि दोष होता है, किसी के निकट दृष्टि दोष होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है परंतु नजदीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है उसके चश्मे में? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपके पास है क्वेश्चन क्या है, यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहले तो उसके निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है वो व्यक्ति, और इससे पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का, ध्यान रखना, अवतल लेंस का चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात आती है, अगर कोई व्यक्ति है उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसको है दूर दृष्टि दोष। देखना उल्टा है ये, दूर दृष्टि दोष। इससे पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का, क्या, उत्तल लेंस से बना चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, तो ये किरणों को इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस का नाम है फैलाना, तो इसको अपसारी लेंस कहती है। फैलाएगा तो निकट को तो पहले ही दिख रही है, उसको दूर की वस्तु दिख नहीं रही, आराम से देख सकेगा। मान लो किसी व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और ना ही पास की वस्तु दिखाई दे रही है, तो उसको कौन सा दोष है? उसके जरा दृष्टि दोष। जरा बुढ़ापे में आता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है। इससे पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसके लिए उसको द्विफोक्सी लेंस, कौन सा लेंस? द्विफोक्सी, जिसमें उत्तल भी हो और अवतल भी हो, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो है एक क्वेश्चन और देख लो, व्यक्ति को निकटतम, देखो निकटतम कितनी सेंटीमीटर तक आपको दिखाई देता है, निकटतम पूछा जाए तो निकटतम आपको 25 सेंटीमीटर की जो है दूरी है, 25 सेंटीमीटर को। अधिकतम क्या है? अधिकतम आप अनंत तक कुछ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये आज का पाठ खत्म होता है। इसके बाद आपका जो है पाठ है, ये पाठ है आपका जो 10वां पाठ मैंने कराया है, ये वार्षिक परीक्षा बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड अजमेर में 9 नंबर का पाठ है। तो इसको आप वीडियो को एक बार दो बार देखें आराम से, अगर समझ में नहीं आ रहा पोस्ट करके आप क्वेश्चन को बनाएं। देखो भाई इसमें एक तो न्यूमेरिकल आता है, 100% न्यूमेरिकल आएगा, चाहे तो वो फोकस संबंध लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल हो, चाहे तो वो दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल हो। देखो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस चैप्टर में, लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल, या तो दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल बनेगा, या फिर आपकी लेंस की क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल बनेगा, या आपका जो मैंने शुरू में पाठ प्रारंभ किया था ना, उस समय मैंने परावर्तन और अपवर्तन पढ़ाया था टॉपिक, उनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। या तो परावर्तन किसे कहते हैं, इससे संबंधित घटनाओं का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए इसके नियमों का। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्यों होता है, इससे संबंधित घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक आ सकता है, इसको आप आराम से देखें, फिर भी समझ नहीं आए तो 2 बार देखें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।